लॉरेंस के दुश्मन बम्बिहा को पाकिस्तान से मिल रहे हैं हथियार। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डल्ला मास्टरमाइंड है जो पंजाबी लड़कों को कनाडा में बुला करके टेररिस्ट बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हनी शर्मा आज आपको हमारे खास कार्यक्रम क्राइम स्टोरीज में बताने जा रही हूं कि 28 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने गैंगस्टर अर्श डल्ला को अरेस्ट कर लिया था। अर्श को भारत ने आतंकी घोषित किया है। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट में दावा है कि वो ना सिर्फ पंजाब के लड़कों को गैंगस्टर बना रहा है बल्कि जॉब के बहाने कनाडा बुला करके टेरर एक्टिविटी में भी शामिल कर रहा है। और भी चौंका देने वाली बातें मैं आपको अर्श डल्ला से संबंधित बताऊंगी। उससे पहले मैं पूरी खबर आपको बताऊं, मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में रहे अर्श डल्ला अब उसका दुश्मन बन गया है। वो लॉरेंस के विरोधी गैंग के साथ मिलकर पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार सप्लाई कराता है। एनआईए की रिपोर्ट में पहली बार ये ऑफिशियल तौर पर माना गया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। लॉरेंस गैंग का दुश्मन बम्बिहा गैंग विदेशी हथियार खरीदने के लिए देश के बड़े कारोबारियों से रंगदारी मांगता है। इससे आने वाला पैसा हवाले के जरिए कनाडा जाता है और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, एनआईए ने अर्श डल्ला और उसके नेटवर्क पर मार्च 2023 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें लिखा है कि अर्श डल्ला कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा है। उसके लोग पंजाब के नौजवानों को कनाडा में अच्छी जॉब दिलवाने का लालच देते हैं, उन्हें वीजा दिलाने में मदद करते हैं, पंजाब से कनाडा जाने का पूरा इंतजाम करते हैं। कनाडा में कुछ दिन तक ऐशो आराम रखने के बाद धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रग सिंडिकेट से जोड़ते हैं, फिर उनके जरिए पंजाब के बड़े कारोबारियों को धमकी दिलाकर उगाही कराते हैं, उन्हें आतंकी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्श डल्ला को भारत सरकार ने 2023 में टेररिस्ट घोषित किया था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डल्ला पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज है। वो पहले सिर्फ रंगदारी मांगता था, फिर खालिस्तान समर्थकों के कांटेक्ट में आया और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ गया। ये संगठन भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है। अर्श डल्ला टारगेट किलिंग, मर्डर और टेरर एक्टिविटी में शामिल है। वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की मौत के बाद से अर्श डल्ला ही खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा था। आपको बता दें, उसकी गैंग में लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, राम सिंह उर्फ सोनू, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा और कमलजीत शर्मा उर्फ कमल शामिल है। ये सभी टारगेट को अगवा कर बेरहमी से हत्या करने के लिए बदनाम है। आपको अर्श डल्ला के बैकग्राउंड के बारे में एक बार बता दें। अर्श डल्ला का नाम अर्शदीप सिंह गिल है। 1996 में पंजाब के मोगा में ये पैदा हुआ था। वो अपने सरनेम की जगह अपने गांव का नाम डल्ला लगाने लगा। अर्शदीप के पिता चरणजीत सिंह गांव के सरपंच थे। अर्श का नाम पहले बार मारपीट के केस में सामने आया। 2018 तक वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया से जुड़ गया था। तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उससे कांटेक्ट किया था। अर्श ने कुछ साल लॉरेंस के साथ ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के इशारे पर भी काम किया। इसी दौरान अर्श ने पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा लामे को जहर देकर मरवा दिया था। सुक्खा कभी अर्श का दोस्त हुआ करता था। मर्डर के बाद अर्श ने सुक्खा की डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया था और इसके बाद वो सुक्खा के सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को धमकी देकर रंगदारी मांगने लगा था। 2020 में अर्श डल्ला पंजाब से कनाडा चला गया था। वहां वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ काम करने लगा था। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में खालिस्तान टाइगर फोर्स बनाने की पूरी कहानी बताई है। इसके मुताबिक इस संगठन की शुरुआत जगतार सिंह उर्फ तारा ने की थी। जगतार सिंह पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का मास्टरमाइंड था। पहले वो आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लीडर वाधवा सिंह ने मनमुटाव होने पर उससे 13 मार्च 2011 को नया संगठन बनाया। इसे खालिस्तानी टाइगर फोर्स नाम दिया। जगतार को 5 जनवरी 2015 को थाईलैंड में गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। जगतार की गिरफ्तारी के बाद हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बना। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अर्श डल्ला इसे ऑपरेट कर रहा था।
इसी के साथ साथ आपको बता दें, एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2021 में निज्जर के इशारे पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी शक्ति सिंह को अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे अर्श डल्ला ही था। इस मामले में खालिस्तान टाइगर फोर्स के लवप्रीत सिंह उर्फ रवि और राम सिंह उर्फ सोनू को 23 मई 2021 को पंजाब के मोगा से अरेस्ट किया गया था। अर्श डल्ला ने ही शक्ति सिंह की फोटो और डिटेल्स दोनों शूटर को भेजी थी। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में अर्श डल्ला के नेटवर्क के बारे में भी बताया। गौरव पटियाला और सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा इस सिंडिकेट के सबसे खास मेंबर थे। 21 सितंबर 2023 को कनाडा में सुखदुल की हत्या कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। अर्श का नेटवर्क भारत से बाहर कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, थाईलैंड, दुबई, फिलीपींस तक फैला हुआ है। टारगेट किलिंग के लिए अलग टीम बनाई हुई है। इसमें कमलजीत सिंह उर्फ कमल, राम सिंह उर्फ सोनू, लवप्रीत सिंह उर्फ रवि और गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू है। ये सभी खालिस्तानी टाइगर फोर्स से जुड़े हैं। आपको बता दें, भारत से फिरौती के जरिए वसूली रकम टेरर फंडिंग में इस्तेमाल की जाती है। हवाला के जरिए भारत से ये पैसा कनाडा भेजा जाता है। इसका बड़ा हिस्सा खालिस्तान टाइगर फोर्स को मिलता है। एनआईए की रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि अर्श डल्ला की मदद के लिए बम्बिया गैंग एक्टिव है। ये गैंग लॉरेंस का दुश्मन है। मदद के बदले बम्बिया गैंग को विदेशी हथियार मिलते हैं। ये हथियार पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए पंजाब में आते हैं। एनआईए का दावा है कि बम्बिया गैंग का लीडर कौशल चौधरी नेटवर्क के जरिए फिरौती वसूलता है। इन पैसों से अर्श डल्ला के नेटवर्क से विदेशी हथियार खरीदे जाते हैं। ये सिंडिकेट हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के कारोबार तक में शामिल है। एनआईए के मुताबिक गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, नीरज बवाना के गुर्गे प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारियों से फिरौती वसूलते हैं। इसके अलावा ये विवादित जमीनों का सौदा कराकर भी वसूली करते हैं। जमीन पर कब्जा करके कमाई करते हैं। जेल में रहकर वर्चुअल नंबर के जरिए नेटवर्क में कांटेक्ट में रहते हैं। अगर अर्श डल्ला को किसी का मर्डर कराना हो तो उसके लिए अपने शूटर भी यही भेजते हैं। एनआईए की रिपोर्ट में एक खुलासा ये भी हुआ है कि भारत के गैंगस्टर विदेशी हथियार खरीद रहे हैं। इन हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तानी बॉर्डर के रास्ते भारत में हो रही है। पाकिस्तान में मौजूद अर्श डल्ला के सहयोगी हथियार सप्लाई करते हैं। उनके अलावा नवीन बाली नाम का क्रिमिनल भी हथियारों की डिलीवरी कराता है। भारत में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य या शहरों में हथियार भेजना हो तो ये बम्बिया गैंग के मेंबर करते हैं। ये काम छोटू राम उर्फ भाट और जगसीर सिंह उर्फ जग्गा के पास है। एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्श डल्ला और जेल में बंद कौशल चौधरी एक दूसरे से सीधा कांटेक्ट में थे। डल्ला धर्मेंद्र गुगनी के भी कांटेक्ट में था। धर्मेंद्र ने ही 4 अक्टूबर 2022 को पंजाब में शिवसेना लीडर सुधीर सूरी का मर्डर कराया था। लुधियाना के रहने वाले धर्मेंद्र को एनआईए ने 2017 में अरेस्ट किया था। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में लॉरेंस के दुश्मन बम्बिया गैंग के नेटवर्क का खुलासा किया है। इसमें शामिल 4 गैंगस्टर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक्टिव हैं। आपको बता दें, इन गैंग के मेंबर्स किस तरह से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। कौशल चौधरी सहयोगी अमित डागर के साथ गुरुग्राम और आसपास के एरिया में एक्टिव है। नीरज शहरावत उर्फ नीरज बवाना आउटर दिल्ली और रोहिणी एरिया में नेटवर्क चला रहा है। इसका काम रंगदारी और टारगेट किलिंग है। भूपेंद्र सिंह उर्फ भुप्पी राणा गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ठाकुर के साथ यमुनानगर, चंडीगढ़ और आसपास के एरिया में एक्टिव है। सुखप्रीत बुड्ढा दविंदर बम्बिया गैंग के लिए पंजाब में सिंडिकेट चला रहा है। कौशल चौधरी, अमित डागर, नीरज बवाना, सुनील राठी, छेनू पहलवान समेत कई बड़े गैंगस्टर बम्बिया गैंग के लिए काम कर रहे हैं। गैंग के एक बड़े बदमाश टिल्लू ताजपुरिया का 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में मर्डर करा दिया था। इसकी जिम्मेदारी भी गोगी गैंग ने ली थी। एनआईए की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि खालिस्तानी समर्थक विदेशी से इस गैंग के लिए हथियार सप्लाई कर रहे थे। इसके बदले उन्हें मोटे रकम मिल रही थी। इस गैंग के कई मेंबर जेल में हैं, लेकिन उनके साथ ही विदेशी नेटवर्क से कांटेक्ट करके टारगेट किलिंग जैसी वारदात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये थी अब तक की खास क्राइम रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।